मंत्री भी लोग ट्वीट कर रहे हैं। ये तो चाहते हैं कि यार ओबीसी मर जाए, मारना चाहते हैं। नहीं अगर डंडा से मारेंगे तो मानसिक रूप से मारना चाहेंगे। मार दो, इतना ज्यादा मार दो। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी कहती है डबल बेंच का आदेश दिया गया, अब विलंब किस देर की हो रही है। अब हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको पूरा न्याय चाहिए, हमको नियुक्ति पत्र चाहिए बस, और हमारी कोई मांग 69 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण का महा घोटाला हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो स्टेटमेंट की नई सूची आए उसके बाद से पिछले 3 सालों से लखनऊ की सरजमी पर अपने हक की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज से आने वाले बच्चों की मांग और तेज हो गई है कि अब नई सूची लाई जाए। 3 महीने का समय दिया गया है। ये बातचीत करते हैं, कितने दिन हो गए? हमारे अभी आदेश आए लगभग 22 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी कोई भी अधिकारी कुछ भी करने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री का आदेश आज आए हुए कम से कम 18-20 दिन हुए कि इस मामले में आगे बढ़ना है, लेकिन मामले में क्या आगे बढ़ रहे हैं वो किसी को कुछ बता भी नहीं रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तरफ आप लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं, भाई दूसरी तरफ जो सवर्ण समाज के बच्चे हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं। तब पिछड़ा बनाम सवर्ण हो गया आप यूपी में। हमारा उनसे कोई द्वेष नहीं है, वो अपना काम करें, अपना पढ़ाई लिखाएं, लेकिन हमारे जगह वो नौकरी कर रहे हैं तो उनको आज निकल उनको जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो सरकार के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। हम अपनी हक के यहाँ खड़े हैं, हम अपने हक अधिकार के लिए यहाँ खड़े लड़ रहे हैं, तो हम अपने लिए लड़ रहे हैं। उनको जो कर उनके लिए जो भी हमारी बेरोजगारी का दंश अगर वो झेलते हैं तो उनसे हमारी सहानुभूति उनसे है। हम नहीं चाहते कि वो भी बेरोजगार हों। ये बताइए कि आप लोग हक मांगने के लिए पिछड़ों का ही दरवाजा क्यों खटखटाते हैं? अरे हमारे नेता हैं, हमारे नेता हैं आपके? अरे बिल्कुल नेता है। हम हमारे संजय निषाद, ओमप्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संदीप सिंह, भूपेंद्र चौधरी नेता हैं आपके? बिल्कुल। किसके नेता हैं ये? पिछड़े के तो पिछड़ों के वोट लेके तो नेता बनने हैं। किसके नेता हैं ये बताइए, आप ही बताइए। सुनते हैं? हाँ बिल्कुल। अरे सुने, वही तो नहीं सुन रहे ना, ये मौन है। इन सब मामलों में इनको क्या करना चाहिए कि निकल के हमारे साथ आके धरना देना चाहिए अगर इनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो। ये किस लिए मौन है? उत्तर प्रदेश में पिछड़ा आयोग बन चुका है। पिछड़ा आयोग बना उसी का तो आदेश आया है। कितने लोग मान लिए उसका आदेश को? यूपी सरकार क्या कर रही है? उसी के आदेश पे तो हम लोग लड़े। हम लोग उसी के आदेश पे हाईकोर्ट से लेकर के लड़ रहे हैं। उसने ही आदेश दिया कि इसमें आरक्षण घोटाला हुआ है, तो फिर उसका आदेश क्यों नहीं पालन कर रही योगी सरकार? कुछ और लोग हमसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है कि पिछड़ा आयोग बन चुका है यूपी में भाई साहब, अब क्या दिक्कत है? पिछड़ों का इतना सरकार ध्यान रख रही है। दिक्कत है कि आश्वासन हर जगह से मिल रहा, लेकिन न्याय कहीं से नहीं मिल रहा। हम पिछले 3-4 दिन से लगातार पिछड़े जातियों के मंत्री के वहाँ जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के वहाँ गए, वहाँ भी आश्वासन। कल अनुप्रिया दीदी के वहाँ गए, वहाँ से भी आश्वासन। यहाँ अभी मुलाकात ही नहीं हुई। तो अब हमको आश्वासन नहीं चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी कहती है डबल बेंच का आदेश दिया गया, अब विलंब किस देर की हो रही है। अब हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको पूरा न्याय चाहिए, हमको नियुक्ति पत्र चाहिए बस, और हमारी कोई मांग नहीं है। 27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनाई है, क्या दिक्कत है? हमको सरकार से नहीं मतलब है। हमको सरकार चाहे जिसकी बने, चाहे बीजेपी की बने, चाहे जिसकी बने, हमको नियुक्ति पत्र मतलब है। हमको नियुक्ति पत्र मिल जाए बस, बाकी हम। ये बताइए कि केशव प्रसाद मौर्य, ओमप्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, संदीप सिंह, भूपेंद्र चौधरी, तमाम ऐसे नेता हैं, ये पिछड़ों के समाज से आते हैं। हम आपके नेता हैं कि नहीं है? हाँ, इसीलिए तो हम पहले पिछड़ी जातियों के नेताओं के पास जा रहे हैं, क्योंकि जब चुनाव का समय आता है तो ये लोग हमारी वोटों पे राजनीति करते हैं। इसलिए हम जितने भी पिछड़े समाज के मंत्री हैं उनके घर जाके उनसे अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसलिए हमको चाहिए पूरा न्याय। आश्वासन अभी तक सबसे मिला है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। हमको नियुक्ति चाहिए बस, और कोई नहीं है हमारी मांग। 2022 के चुनाव में तो योगी जी ने कह दिया था ना कि गलती हुई है, माना था। लिस्ट निकाली 5 जनवरी 2022 को हमारी लिस्ट आ गई, लेकिन अधिकारियों की हिला हवाली से मामला कोर्ट में फंस गया। लेकिन इसीलिए हम अब नहीं चाहते हैं कि डबल बेंच का आदेश हो गया। हमको चाहिए न्याय, और अभी ज्यादा दिन नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट मामला चले जाएगा, वहाँ स्टे हो जाएगा। इसलिए हमको योगी जी कह चुके हम सुप्रीम कोर्ट नहीं आएंगे। योगी जी नहीं आ रहे, लेकिन जनरल के कुछ साथी जो हैं जिनका चयन नहीं हुआ तो जाएंगे ना, इसलिए भर्ती वहाँ फंस सकती है। इसलिए हमको अधिकारियों पे भरोसा नहीं है, मंत्रियों विधायकों के वहाँ जा रहे हैं कि हमको हमारी नियुक्ति पत्र तक पहुँचाया जाए बस। आप भी इसी में हैं? क्या लगता है कुछ होगा नहीं होगा? मैं रविशंकर पटेल प्रतापगढ़ से हूँ। पटेल जी क्या लगता है? लगता क्या है, लगता है कि न्याय होगा, मगर न्याय मिलने में बहुत समय लग रहा है। इस वजह से जितने भी, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे जो स्वतंत्र देव सिंह हों, और चाहे जो हमारे अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हों, ये सब जो हमारे समाज से आते हैं। और बड़े बड़े मंचों पे जहाँ भी इनका मंच लगता है, बड़े बड़े मंचों से लोग बोलते हैं कि हम जो है समाज के हितैषी हैं। जब फैसला आया था तो बड़े स्वागत किया था इन लोगों ने। केशव प्रसाद मौर्य कहते कि ये न्याय हुआ है। अनुप्रिया पटेल का ट्वीट आया था कि न्याय हुआ है।
हाँ, स्वागत ये लोग किए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके पहले स्वागत तो नहीं कर रहे थे, हम लोग जाते थे तो लोग कहते थे कि लोग विपक्ष द्वारा भेजे गए हुए हैं ना, मगर अब जो है ये सबको दिखाई दे गया कि हाँ जो है योगी आदित्यनाथ को भी दिखाई दे गया कि हाँ जो है आरक्षण घोटाला पहले ही मान चुके 2022 में ही मान के, तभी तो हम लोग को लिस्ट दिए थे। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी ने माना, सभी मतलब लमसम सभी लोगों ने, पूरे भारत देश में लोग मान लिए कि हाँ उत्तर प्रदेश में आरक्षण घोटाला हुआ है। ठीक, इस वजह से जो है अभी जो है माननीय कोर्ट का जो आदेश आया है, योगी जी ने कहा है कि हम जो है इसको मैं मानूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा, मगर हाँ नहीं जाएंगे, मगर ऐसे कैसे, जो काम आपको, आपके पास सारे डाटा है, आप चाहें तो उसको जो है मिनटों में काम हो सकता है, आप क्यों 3 महीने का समय ले रहे हैं? इसके मतलब 3 महीने का समय लेने का मतलब है कि हो सकता है क्या इसके पहले भी 3 महीने का समय मिला था, नहीं हो पाया, तो अब भी 3 महीने समय, 3 महीने बाद फिर कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो है सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, फिर आप लोग वही गुण गाने लगेंगे, जहां जहां जाएंगे वहां कहेंगे अभी सब जुडिशियल है मैटर, कोर्ट में मैटर है, हम क्या कर सकते हैं। तो न्याय मिलेगा? देखिए, सबसे पहले हम लोग का जो मामला है न्यायालय में विचाराधीन था। सारे मंत्रीगण यही कहते थे कि जब न्यायालय से कोई भी अगर जानकारी हमें प्राप्त होती है, कोई भी आदेश होता है, तुरंत हम लोग तत्काल जो है कि ज्वाइनिंग का हम लोग मांग करेंगे, तुरंत ज्वाइनिंग करवा देंगे हम। तो आ गया फैसला, और अब फैसला आ गया है। पहले हम लोग कोर्ट खेले, कभी सिंगल बेंच में कोर्ट खेले, कभी डबल बेंच में कोर्ट खेले, डेट पर डेट लगती गई, हमारा मानसिक पीड़ा बिगड़ती गई। अब यहाँ पर मंत्रियों के द्वारा आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। क्या चाह रहे हैं कि हम लोग ओबीसी में अगर जन्म लिए हैं तो ये क्या अपराध है? क्या ओबीसी में हम लोग को यही आश्वासन दे करके और कोर्ट के द्वारा डेट पर डेट दे करके क्या हमें मार देना चाहते हैं? क्या पिछड़े दलितों को अब इसी तरह से मारने का तरीका है? आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े समाज के बच्चे हैं, एससी समाज के बच्चे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय हो रहा है। अगर मंशा साफ होता तो तब हमें ये कहा जाता था कि जैसे ही हाई कोर्ट का आदेश आएगा हम त्वरित इस पर निर्णय लेंगे। कहाँ गया वो त्वरित निर्णय? कहाँ गया? अगर आपका मंशा साफ होता तो अभी तत्काल निर्णय देते, 24 घंटा के अंदर हम लोग विद्यालय में होते। साहब, पिछड़ा आयोग का गठन हो चुका है, अध्यक्ष बना दिए गए हैं, महिला आयोग का बना दिया गया, उसमें अपर्णा यादव जी बन गई हैं, गोरखपुर की कोई महिला बनी है, तमाम जगह के लोग बन चुके हैं, पिछड़ों का ध्यान रखा जा रहा है। डिप्टी सीएम आपके हैं, आपके शिक्षा मंत्री हैं, भुवन चौधरी जी अब पिछड़े समाज से आते हैं, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल है, कितने नाम गिनाओ मैं पिछड़े समाज के नेताओं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया। हमारे पिछड़े दलित हम लोग को इतना ज्यादा उपकार कर रहे हैं, इतना ज्यादा हम लोग को भला कर रहे हैं कि यही पिछड़े दलित रोड पर आकर सोना पड़ रहा है, 4 साल से लाठियां खाना पड़ रहा है। आप इतना गुणगान किए अभी कब नहीं किए, और ज्यादा ओबीसी मंत्रियों को गुणगान करिए। अभी हमको लगता है आपके वक्तव्य में अभी कमी रह गई है, थोड़ा और उनका गुणगान करिए, क्योंकि और ज्यादा गुणगान करेंगे तो हम जैसे अभी 69 शिक्षक के लड़के जो है कि मार खा रहे हैं, जितनी भर्तियां आएंगी आप केवल गुणगान करते जाइए। मीडिया वाले देखिए, एक समय कतार लग जाएगी और यहाँ से जैसे अभी हॉस्पिटलाइज हो रहा है लोग, यहाँ पर हार्ट अटैक हो रहा है, लोग मर रहे हैं। मीडिया भी चाहती है, मंत्री भी चाहते हैं। हम लोग की आवाज कोई मीडिया उठाने आती थी क्या? नहीं ना। डबल बेंच का जब आदेश आता है तो मीडिया भी आती है, मंत्री भी लोग ट्वीट कर रहे हैं। ये तो चाहते हैं कि यार ओबीसी मर जाए, मारना चाहते हैं। नहीं, अगर डंडा से मारेंगे तो मानसिक रूप से मारना चाहेंगे। मार दो, इतना ज्यादा मार दो ताकि ये कभी उठ न पाए। हमारा जो सरकार लिस्ट निकाली है हम उसको अच्छा मान रहा है और वही हमारे साथ न्याय करेगा, और किसी में पावर नहीं है, दम नहीं है। जो हमारे योगी जी पे बिल्कुल भरोसा है। मैंने योगी को वोट दिया था, हमारा पूरा परिवार वोट दिया था, भरोसा है। अब पता नहीं कौन सा परीक्षा ले रहा है। हो सकता है कि श्री रामचंद्र ने सेवरी को 14 साल के लिए परीक्षा ली थी। सेवरी का दर्शन 14 साल में हुआ था, नहीं हुआ था। 14 साल के बाद श्री रामचंद्र जी गए स्वयं दर्शन करने के लिए। हम एक मल्लाह जात से आते हैं, निषाद जात से आते हैं। हम निषाद जात, संजय निषाद के पास हम गए थे। वो तो यही कह रहे थे भाई देखो, हम लोगों ने राम भगवान को खेवैया किया था, राम भगवान को इस पार से उस पार उतारे थे, तो श्री रामचंद्र जी चाह लेंगे उस दिन हम लोग को पार उतार देंगे। 14 साल लगेगा? 14 साल लगेगा एकदम 14 साल लगेगा। 14 साल नहीं, 14,000 साल लग जाएगा हमारे इस राम को आने में। हम कहते हैं कि समाज सेवी हैं, समाज के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कम से कम 14 साल नहीं 28 साल लग जाएंगे इस राम को आने में। नारे लग रहा है कि भूपेंद्र चौधरी बाहर आओ। भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं, घर में है नहीं है वो भी जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज के बच्चे 69 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के पिछले 3 साल से लखनऊ की धरती पर आंदोलन कर रहे हैं लगातार, 4 साल से। अनुप्रिया पटेल हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, संजय निषाद हो, प्रकाश राजभर हो,
तमाम वो पिछड़े दल के नेता उनके घर के बाहर जाके इन्होंने बहुत बार उनका दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई तो बस मिला तो आश्वासन मिला। हाईकोर्ट का फैसला आता है कि नई सूची है, उसके बाद भी 3 महीने का समय दिया गया है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।